अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन, लोग मुझे पूछते हैं कि दुबई में कारोबार करना कैसा है, और अक्सर पूछने वालों में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो दुबई में ही 15 से 20 साल से रहते हैं लेकिन मुलाजिमत करते हैं, एम्प्लॉइज़ है, जॉब करते हैं। इनके पास 15-20 साल काम करते करते काफ़ी कुछ रकम जमा हुई है और वो चाहते हैं कि यहीं पे कुछ टर्नओवर हो, एक साइड इनकम हो, ताकि जब रिटायर हो तो यहीं पे और 10-12 साल रहा जा सके। इसे कहते हैं एक पैरेलल इनकम। और दूसरा तबका वो है जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है या दुबई में बिजनेस करना चाहता है। वो स्किल लेबर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, कोचिस है, ट्रेनर्स है, फिटनेस है। ये सारे लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो ख्वाहिश रखते हैं हम भी दुबई जाकर हमारी तकदीर आजमाएं। और अक्सर लोग कामयाब होते हैं और आजकल दुबई के वीज़ा में आर्टिस्ट और कलाकारों को भी वीज़ा जल्दी मिलता है। एक फ्री जोन इनके लिए तैयार हुआ है। तो बहरहाल कारोबार कर सकते हैं दुबई में। जी हाँ, दुबई में कारोबार कर सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। जो लोग 15-20 साल से दुबई में जॉब करते हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो भी डर रहे हैं। कहते हैं कि इसमें जोखम है, एडवेंचर है, खतरा है। मैंने कहा खतरा तो चाय पीने में भी है। एक कप आप गरम गरम चाय गलती से पी लेंगे तो आपका चेहरा, आपकी ज़बान जल जाएगी। तो क्या करेंगे? आप फूंक फूंक कर पिएंगे। उसी तरीके से दुबई हो या कोई भी मुल्क हो, कारोबार करने के वक्त फूंक फूंक कर करना चाहिए। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड एडवेंचर। एडवेंचर है, रिस्क है, लेकिन कैलकुलेटेड है। तो दुबई में कारोबार कर सकते हैं, कम पैसे से भी, ज़्यादा पैसे से भी। लोग सोचते हैं कि दुबई में कारोबार करने के लिए तो लाखों डॉलर्स चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटे बिज़नेस भी मिलते हैं, बड़े बिज़नेस भी मिलते हैं, रेडीमेड बिज़नेस मिलते हैं, सिक यानी बीमार बिज़नेस मिलते हैं, उसको आप अच्छा चला सकते हो। तो इस तरह से दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ है, बेशक है। लेकिन कैसे करेंगे आप दुबई में बिज़नेस? किस तरह से आप दुबई या गल्फ़ की कोई भी कंट्री में बिज़नेस करोगे, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसमें दो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। एक कि कारोबार का फाउंडेशन चाहे कहीं भी करो, दुबई में करो, इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो या अमेरिका में करो, कारोबार के जो फाउंडेशन वो एक चीज़ होती है। दूसरा ये कि जिस मुल्क में आप कारोबार करना चाहते हो वहाँ की नौइयत क्या है, वहाँ सिचुएशन क्या है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। मुल्क और शहरों की अपॉर्चुनिटीज़ और डिमांड्स अलग अलग होते हैं। आप फिट हो सकते हैं कि नहीं, इसकी आपको तलाश करनी चाहिए। अक्सर एजेंट्स और कंसल्टेंट्स आपको चूना लगा सकते हैं क्योंकि इनको कस्टमर्स चाहिए, तो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। जैसे कहते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया तो आप चढ़ गए। हाँ, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट है, फलाना आदमी करोड़पति हो गया, ढिमका आदमी अब्बजोपति हो गया। आप भी अपनी तकदीर बनाओ, कम से कम लाखोंपति तो हो जाएगा। और आदमी अपना सारा सरमाया लगाकर जोखिम उठा लेता है। इसमें जोखिम बेशक है उसके लिए। तो दुबई में कारोबार करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। दुबई में कारोबार करने से पहले उन चीज़ों का कैलकुलेशंस होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप का बरसों का कमाया हुआ माल चंद महीनों में लुट न जावे। हालांकि कानून बड़े आसान हैं, कानून बड़े अच्छे हैं, कोई पेपर वर्क की इतनी खिटखिट नहीं है। आपके बैंक पे से पेमेंट होता है, सारा अकाउंट्स जीएसटी या वैट में आप पहुंचा सकते हो। मुझे दुबई में बिज़नेस करना सिखाया, मैं दुबई में बिज़नेस करना सीखा, क्योंकि जब मैं दुबई में गया तो मुझे हर किस्म के लोग मिलने लगे। कुछ लोग इसी चीज़ की दिलचस्पी रखते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, यानी मेरे पास पैसा कितना है, यानी इनकी नज़र मेरे पैसे पे थी तो वर्किंग पार्टनरशिप ऑफ़र करते हैं और इन्वेस्टमेंट करो हमारे साथ, या हमारे बिज़नेस में पैसा डालो, हमारा बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत है, आपको पार्टनरशिप देंगे। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पेश करते थे लोग। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि कभी कभी मेरे सामने गुफ्तगू करते करते कोई शख्स अपना बिज़नेस बेच रहा है, रिटायर होके जा रहा है, कोई लॉन्ड्री चलाता है, कोई सैलून चलाता है या रेस्टोरेंट चलाता है, अपना बिज़नेस बेचना चाहता है। कुछ लोगों के दुकानों में मैं बैठकर बातें करता था और बिज़नेस सुनता था। इनके साथ डिस्कशन करते करते बिज़नेस की दुनिया नज़र आती थी और मैं कई घंटे इनके वहाँ बैठे बैठे आप बातें सुनता था। ये सारी दिलचस्प कहानियाँ मैं अपने कोर्स में जमा करके आपके साथ शेयर करूँगा। बिज़नेस के 2 कोर्स हैं मेरे पास। एक कोर्स फाउंडेशन कोर्स है
जो आपको स्पेशली बिजनेस करने से पहले सीखना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चाहे आप बिजनेस ऑनलाइन करते हैं या अपने मुल्क में करते हो, कुछ चीज़ों की सलाहियत आपको हासिल करनी होगी, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि नहीं कर पाओगे, यकीनन आप कर पाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली दुबई के बिज़नेस कैसे होते हैं, ये कोर्स स्पेशली एनआरआई के लिए है, और एनआरआई के लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, प्री इन्वेस्टमेंट कोर्स या प्री बिज़नेस कोर्स। मुझे यकीन है कि इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह आप इंतज़ार करूँगा मेरे क्लासरूम में आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।